झपटना चाहे, मुझे पकड़ना चाहे, मैं गए यह देख सोचे विचारे नहीं, हाथ में जल लिए संकल्प लेकर के श्राप दे दिए कि आज के बाद अगर गरुड़ यहां कभी दिखाई दिए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रसंग से हम लोगों को एक बात सीखनी चाहिए कि किसी बकरे को अगर आप मार दे रहे हैं, ये आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, आप उसके परिवार के लोगों की वेदना नहीं समझ रहे हैं। किसी बकरी के पास से अगर उसके बच्चे को लेकर के जाया जा रहा है, वो जो अपने भाषा में बोलता है आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग आपकी समस्या है, अलग की बात है। लेकिन वो दुखी रहता है, परेशान रहता है कि हमें कोई बचा करके, बच्चे को बैठा करके रखिए, खिलाइए मत। यहाँ पाला भी दंड का भागी। जैसे उकसाने का मतलब यह है कि कोई बोला कि भाई साहब 1 किलो खरीद करके लेते आइएगा। अब आप गए दुकान पे, उससे रेट पूछे, वो मार करके दे दिया, आप लेकर के चले आए। अब आप कहिए कि यार ना हम मारे हैं ना खाए, हम तो केवल ला करके दे दिए हैं। तो आप भले ला करके दिए हैं, लेकिन उकसाने का काम तो आप किए हैं ना, उकसाने वाला। और चौथा अपराधी है खाने वाला। अगर खाने वाला खाए नहीं तो फिर मारने वाला मारेगा क्यों? इसलिए आप कितनी सफाई दे दीजिए कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं, केवल आपके सफाई देने से काम नहीं चलेगा। अपराध के भागी तो आप भी हैं। लोग कोई अलमारी खरीदते हैं बढ़िया 10-12 हजार 15 हजार में, उस अलमारी के अंदर कभी कोई बाहर से कूड़ा करकट उठा करके ला कर रखते हैं? कपड़ा भी रखेंगे बढ़िया साफ सुथरा एकदम अच्छा, आभूषण आदि भी उसमें रखेंगे, पैसा यानी जो कीमती वस्तु होता है वो उसमें रखते हैं। एक साधारण सी अलमारी खरीद करके लाते हैं तो उसमें आप इतनी कीमती वस्तुएं रखते हैं। और यह शरीर हम लोगों को इतना सुंदर भगवान दिए हुए हैं, मनुष्य शरीर है, और इस शरीर के अंदर किसी के को काट करके उसका मांस, शरीर, खून आदि को रखना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? सड़े हुए अन्न के द्वारा जो शराब बनाया जा रहा है, उस शराब को सड़ा गला पानी इस शरीर के अंदर आप डाल रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमको टेंशन होता है इसलिए हम पी ले, टेंशन नहीं है, मन की बदमाशी है इसलिए पी लेता है वो। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि टेंशन की दवा है शराब, तो चलिए शुरू कर दिया जाए उसको, सबका टेंशन दूर हो जाए, सब थोड़ा थोड़ा ले लिया करे शाम को। गंभीरता से अगर आप विचार करेंगे तो टेंशन क्यों होता है, चिंता क्यों होती है? अच्छा, टेंशन शब्द भी बड़ा बढ़िया है। इसको बनाने वाले जो विद्वान होंगे बहुत बुद्धिमानी पूर्वक इस शब्द का निर्माण किए होंगे। टेंशन यानी चिंता। टेंशन में 2 मीनिंग है, 2 वर्ड है, एक टेन और दूसरा सन। TEN टेन माने होता है 10 और SUN सन माने सूरज। तो जब मई जून के महीने में एक सूर्य अपने पूरे जब जवानी में रहते हैं तो इतनी गर्मी होती है, एक सूर्य की गर्मी हम लोगों से सही नहीं जाती है, और जिस खोपड़ी में 10-10 सूर्य की गर्मी पैदा हो जाए उसकी क्या स्थिति होगी? इसलिए इसको चिंता कहते हैं, टेंशन कहते हैं। कभी भी अगर किसी को चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है, तो क्यों टेंशन होता है, क्यों चिंता होती है? कुछ ना कुछ समस्या हो, समस्या के कारण ही तो चिंता होती है। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक चिंता दूर होने वाली है, टेंशन जाने वाला है। और शराब पीने के बाद होता क्या है, और गाली बकेंगे, आप शब्द बोलेंगे तो वहां तो और आप समस्या पैदा कर रहे हैं, समाधान कहां कर रहे हैं? इसलिए जो व्यक्ति अगर ये बक रहा हो कि हमको बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है इसलिए पी रहे हैं, ये सब केवल बकवास वाली बात है, मन की उसकी बदमाशी है केवल।
इसलिए ये सारे प्रसंग सुनाने का, निवेदन करने का केवल मेरा इतना तात्पर्य है कि हमारा मनुष्य शरीर मनुष्य के तरह से चले, हमारा विचार मानवता से संपन्न विचार हो, दया, करुणा, परोपकार आदि की भावना हमारे मन में हो। और यह सारे गुण तब संभव है कि जब हमारा आहार विहार ठीक हो। बहुत सुंदर एक भजन है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, यह जो शरीर है, किसी को 30 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, जिसे जितना समय मिला हुआ है उस समय के बाद इसको छोड़ करके चले जाना है। तो हम लोगों को अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, एक बात मैं निवेदन करूं, हम लोगों को अपना जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए कि अगर सामने मृत्यु दिखाई दे कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हमें मर जाना है, उस समय हमारा मन दुखी ना हो, हमारा मन उदास ना हो। यह सोच करके हमारा मन प्रसन्न रहे कि हमको जो शरीर मिला है, जितना हमको भगवान समय दिए हैं, उसका हमने भरपूर सदुपयोग किया है। क्योंकि ध्यान रखे, मरते समय प्रत्येक व्यक्ति को, ये शास्त्र भी प्रमाण, शास्त्र का भी निर्देश है, शास्त्र का भी कहना है, और ऐसा प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य को अपने जीवन के किए हुए सारे कर्म एकदम सामने दिखाई देने लगता है। जिस के साथ बेईमानी किए हो, सबसे जाके क्षमा मांगते हैं कि आपके साथ हमने ऐसा किया था, क्षमा कर दीजिएगा। जिस किसी से भी धोखाधड़ी किए हो, झूठ बोले हो, वो सारा चरित्र, सारा प्रसंग उसे दिखाई देता है। तो मरते समय हमें पछताना न पड़े, हमें उदास न होना पड़े कि हम एक गलती किए हो, क्यों गलती करें हम, जब पहले से हमें दिख रहा है कि ये गलत है, तो उसे बच करके रहे। अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि मरते समय हमारा मन दुखी न हो, उदास न हो, मन प्रसन्न हो कि जो समय मिला, जितना समय मिला, उसका हमने भरपूर सदुपयोग किया है। जय हो। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर जय हो।
आगे की व्यवस्था छोड़ करके, यानी मर करके जहाँ जाना है वहाँ की व्यवस्था छोड़ करके केवल यही शरीर और अपने घर परिवार को ही सजाने में लगे रहते हैं। देखिए, घर परिवार की भी व्यवस्था संभाला जाए, देखा जाए, लेकिन हमें इसे छोड़ करके एक दिन जाना है, यह भी याद हम लोगों को अवश्य रहना चाहिए। चमड़े के कमरे को क्या तू संभाले, चमड़े के दमड़े को क्या तू संभाले, इस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, इसी दिन तुमने घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भजन की अगली पंक्ति हम लोगों के लिए बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। जब समय समापन होने को होता है तो भगवान समय समय से नोटिस दिया करते हैं, यानी संकेत भेजा करते हैं कि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन बार बार संदेश भेजने के बाद भी जब हम नहीं मानते हैं, तब यमदूतों को बुला करके मंगवा लिए जाते हैं। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में करे कुछ अमानत न होगी, पल्ले में गए कुछ जमानत न होगी, धीरे होके कैद तुझे चलना पड़ेगा, धीरे होके कैद कुछ करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर
न मानो यम राज को मनाएंगे। तेरा कर्म दंड मार मार के भुगाएंगे। तेरा कर्म दंड मार के भोगाएंगे। घोरे नरक बीच घोरे नरक बीच सहना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। घोर नरक बीच सहना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। समय समय से जब हमारा जाने का समय नजदीक आ जाता है तो भगवान संकेत करते रहते हैं। और बार बार संदेश देने के बाद भी, संकेत करने के बाद भी जब नहीं हम मानते हैं तब हम दूतों को बुला करके बुला लिए जाते हैं। अब देखिए, संदेश भेजने का मतलब यह है, जैसे बाल सफेद हो गए, इसका मतलब भगवान का संदेश आ गया कि अब सावधान हो जाओ, अब समय पूरा हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाल काला हुआ, डाई लगा करके, जैसे सफेद हुआ तो डाई लगा करके उसे फिर काला कर लेते हैं। दांत गिर गए मतलब अब ये ज्यादा चटर पटर के चक्कर में मत पड़ो। बढ़िया सादा सादी एकदम खिचड़ी बना करके खाओ, सत्तू पियो, जीभ पे कंट्रोल कर करके, अब बस केवल भगवान का नाम जीभ से लो। कान से सुनाई कम देने लगा, इसका मतलब ज्यादा इधर उधर की बात मत सुनो। भगवान का नाम बस मन ही मन जप करो, मन को भगवान में लगाओ, बस अब इधर उधर की बातें सुनने के। लेकिन मशीन लगा करके, अब आजकल तो मशीन चल गया है सुनने वाला, मशीन लगा करके लेकिन बैठेंगे वहां। अच्छा, लोगों को सही बात अगर सुनाया जाए तो मन उबने लगता है। वहीं किसी की अगर बुराई शुरू कर दीजिए केवल, और विशेष कर करके उसकी बुराई जिससे उसका विरोध हो, फिर आपको कम से कम 3-4 बार चाय पिलाएगा अवश्य। जैसे थोड़ा सा अगर डाउन हो, एक बार और चाय पिलाएगा, और आगे बताइए क्या हुआ। यानी दूसरे की अगर बुराई सुननी हो, इतने आनंद के साथ में हम सुनते हैं कि क्या कहना है। बाल सफेद हो गया, इसका मतलब भगवान का तारीख पे यदि वो न हाजिर हो कोर्ट में तो उसको सम्मन भेजा जाता है। ये सब सम्मन ही है। बाल सफेद हो जाना, दांत गिर जाना, कान से कम सुनाई देना, आंख से कम दिखाई देना, ये सब सम्मन है। लेकिन अगर कोई जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो और बार बार सम्मन भेजा जाए और वो न हाजिर हो तो उसको क्या क्या वारंट जारी कर दिया जाता है। जहां कहीं भी मिले पकड़ करके ले आओ, टांग करके। तो जब बार बार हम लोग सम्मन को ठुकरा देते हैं भगवान के, तो वारंट जारी कर दिया जाता है और 4 यमदूतों को भेज दिया जाता है कि जहां कहीं भी हो, रास्ते में हो, सो रहा हो, खा रहा हो, जहां हो वहीं से टांग करके ले आओ उसको। और होता यही है कि पता लगे रास्ते में जा रहे थे, गिरे चल बसे, कहीं स्नान कर रहे थे, बैठे चल बसे, वही वारंट जारी हो जाता है। इसलिए वारंट जारी न हो उससे पहले हम लोगों को सुधर करके, संभल करके अपने मुकदमा पे ध्यान देना चाहिए।
जो इस संसार में हम लोग हैं, संसार मुकदमा क्या है, कर्म ही तो मुकदमा चल रहा है। तो कर्म को हम इस प्रकार से करें कि मृत्यु के समय हमें पछताना न पड़े, हमें दुखी न होना पड़े, उदास न होना पड़े। सौभरी जी जय हो। श्री पक्षीराज भगवान के वाहन को, गरुड़ जी को यह श्राप दे दिए कि आज के बाद अगर यहाँ पे वो कभी भी दिखाई दिए आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि हम लोग किसी भी जीव की हत्या न करें, क्योंकि हर जीव में आत्मीयता होती। अच्छा, लोग इतना बढ़िया बढ़िया तर्क ढूंढ करके रखते हैं कि हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं, हम लोग नहीं समझा पाते। महाराज जी ये बताइए, अगर बकरों को मारा नहीं जाएगा, मुर्गियों को मारा नहीं जाएगा तो संख्या नहीं बढ़ जाएगी, पूरी पृथ्वी इन्हीं सबसे भर जाएगी। जय हो श्री चिंतक। जैसे कि मानो भगवान इनको ये संख्या कम करने के लिए ही भेजे हुए हैं स्पेशल रूप से। उस दृष्टि से देखा जाए तो तुम भी तो पृथ्वी के ऊपर बोझे हो, तुम अपने आप को खत्म कर लो, छुट्टी मिले हैं? आप तर्क चाहे जितना दे लीजिए, सफाई चाहे जितनी दे लीजिए, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही को सही और गलत को गलत आपको तो मानना ही पड़ेगा। गलत को सही और सही को गलत आप अपने तर्क और वाक पटुता से आप बदल नहीं सकते हैं। कालिया नाग प्रभु से बोला कि प्रभु इसी कारण से श्री गरुड़ जी महाराज यहाँ आते नहीं हैं और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। भगवान बोले तो ठीक है, अब लेकिन तुम यहाँ मत रहो, अब चले जाओ अपने रमणक द्वीप में। कालिया नाग बोला कि आपके वाहन हमें फिर अभी छोड़ेंगे नहीं, अवश्य में मुझे मार डालेंगे। भगवान बोले कि ऐसा है, तुम्हारे मस्तक पे, तुम्हारे फण पे मैं नृत्य कर चुका हूँ और तुम्हारे फण पे हमारे चरण का छाप पड़ चुका है। तो जब तुम्हारे मस्तक पे हमारा मुहर लग चुका है पैर का, तो अब हमारे वाहन तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, तुम निश्चिंत होकर के यहाँ से जाओ। कालिया नाग वहां से प्रस्थान कर करके अपने रमणक द्वीप चले गए। इधर कालिया दह एकदम शुद्ध पवित्र हो गया। हमारा जो सनातन धर्म है ये पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, एकदम विज्ञान पे आधारित है। ये जो आजकल कुछ बुद्धिहीन लोग मंच पे बैठ करके और मीडिया में आ करके और टीवी पे बैठ करके जो अपने ज्ञान छांटते रहते हैं, इनके चक्कर में नहीं रहना चाहिए कभी भी। आश्चर्य की बात तो आजकल यह है, हवन करने से धुआं होती है और धुआं से वायुमंडल प्रदूषित होता है। हवन होने से वायुमंडल प्रदूषित होता है, यह ज्ञान वो लोग देते हैं जो स्वयं दिन भर में 10 बीड़ी सिगरेट पी रहे हों। भगवान के चरणामृत लेने से क्या होगा, ये सब केवल कहने की बात है, ये सब तो अंधविश्वास है। ये बात वह आदमी कहता है कि जो प्रतिदिन शाम
लोग हैं। ये विकास करने वाले लोग नहीं, ये विनाश करने वाले लोग हैं। इसलिए ये बहकाने वाले लोगों के चक्कर में बहकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान पे आधारित है। हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से मानवता पे आधारित है। इसलिए इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। तिलक लगाना, शिखा रखना, कलावा बांधना, यज्ञोपवीत धारण करना, ये सब जो हमारे चिन्ह है उसका अवश्य पालन करना चाहिए। अब हम हाथ तो नहीं उठवाएंगे, नहीं तो कई लोग फंस जाएंगे। और कुछ हो न हो, कम से कम विवाह के बाद ही सही यज्ञोपवीत तो अवश्य, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। अब कितने लोग धारण किए हैं वो तो अब आप जानिए, पहनने वाले जाने और न पहनने वाले जाने, और बाकी आप दोनों के अलावे भगवान जाने। लेकिन हम हाथ नहीं उठवाएंगे, बस इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर धारण किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो धारण कीजिए। शिखा कितने लोग रखे हुए हैं वो तो जो रखे हैं उन्हें पता होगा, बाकी जो नहीं रखे हैं उन्हें अथवा दोनों के अलावे भगवान जाने। फिर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखे हैं तो धारण कीजिए, रखिए। और बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करूं कि देखिए ऐसा है, अगर इन सब बातों का हम लोग नहीं पालन करेंगे तो कोई मुस्लिम व्यक्ति शिखा रखेगा, कोई मुस्लिम व्यक्ति जनेऊ पहनेगा, या कोई अन्य धर्म के व्यक्ति इसे पालन करेगा? वो तो उसकी परंपरा के अनुसार, उसके धर्म के अनुरूप जो है वो सब तो पालन कर ही रहे हैं। किसी भी आप सिख व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि जो बिना पगड़ी के हो। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को आप नहीं, दो चार मिल जाए एक आध अलग की बात है, नहीं तो कुछ न कुछ उसका, उसके धर्म का चिन्ह आपको अवश्य मिल जाएगा, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा तो। लेकिन अपने सनातन धर्म में 80% लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको दूर से देखे तो समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या है नहीं है। 20% लोगों के पास यही शिखा, जनेऊ, तिलक, चंदन जो होगा सो होगा। पालन करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है। और ये सब जितने भी चिन्ह हैं, उन सभी चिन्हों का हमारे प्रारंभिक वर्तमान के जीवन में ही लाभ है। मरने की तो बात की है। जनेऊ पहनने से अगर आप नियम पूर्वक यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं तो ये जनेऊ धागा नहीं है, केवल ये ब्रह्मास्त्र है। आपके ऊपर किसी का भी टोना टोटका, ये जो लोग कहते हैं ना ऊपरी बाधा, अगर नियम से आप जनेऊ धारण कीजिए अपने कंधे पे, तो चाहे लोग कोई भी कितना तंत्र मंत्र जंत्र करवा दे, आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो सकता है। आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। चंदन अगर माथे पे आप घिस करके प्रतिदिन लगा रहे हैं तो मस्तिष्क ठंडा रहता है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है। शिखा रख रहे हैं तो, लेकिन अब शिखा लोग रखते भी हैं तो दो चार बाल छोड़ देते हैं कि पता ना उनको क्या लगता है, किसकी चिंता रहती है कि रास्ता चलेंगे तो कोई हंसेगा या कोई क्या करेगा, पता नहीं क्या डर रहता है, मन में भय रहता है, वो जाने भगवान जाने। शिखा का मतलब ये है कि उसे चोटी कहते हैं कि पकड़ करके बांधने वाला होना चाहिए। जब उसको पकड़ कर खींच करके जब बांधा जाता है तो ये ब्रेन में, मस्तिष्क के पास बहुत से ऐसे नस हैं कि जो उससे प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के मस्तिष्क को सही दिशा में काम करने का, यानी जो हमारी सोचने की क्षमता है, खून के रफ्तार है, दौड़ा है। जैसे किसी के बाल को अगर पकड़ करके आप खींचे तो दर्द होता है ना, दर्द क्यों होता है? उसी प्रकार से जब शिखा को खींच करके जब हम बांधते हैं तो मस्तिष्क में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसलिए जो भी हमारे सनातन धर्म के चिन्ह हैं उन सब को धारण करना चाहिए। पूर्ण रूप से साइंस पे, विज्ञान पे आधारित है और वर्तमान के जीवन में हमारे उससे लाभ है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए, कथा सुनना ही बड़ी बात नहीं है। कथा तो जगह जगह होती रहते, हमेशा आप महीने 2 महीने पे 3 महीने पे आप सुन लेते होंगे, लेकिन उससे कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में बदलाव होना चाहिए। विचार में परिवर्तन हो नहीं रहा है, व्यवहारिक जीवन में बदलाव होने, खूब कथा सुने जा रहे हैं तो केवल कथा का ये महत्व नहीं है।
अब कल से कितने लोग चिन्ह धारण करेंगे वो तो अब आप जाने, आपका काम जाने। आइए प्रेम से हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कालिया नाग को वहां से भगवान हटा करके यमुना जी के जल को शुद्ध पवित्र करते हैं। आगे भागवतकार एक बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, ये सभी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के गए चराने और गर्मी का समय ये सभी थके मांदे हो करके एक वृक्ष के नीचे सो गए। बछड़े भी चर रहे थे। जिस जगह पे यह सभी ग्वाल बाल शयन कर रहे थे उसके चारों ओर अचानक से आग लग गया। आग लग गई चारों तरफ से। सभी ग्वाल बाल जगे और जग करके घबरा करके तुरंत कन्हैया के पास गए। जाकर के बोले कि कन्हैया, हमेशा आप बड़े बड़े उत्पातों से, बड़े बड़े राक्षसों से आप रक्षा कर दिए,
आज हम सब जल करके राख हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आज भी आप हमारी रक्षा करिए, आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाले और हैं कौन। भगवान अपने मुख को खोल करके उन सारे आग को अपने मुख के अंदर समाहित कर लिए और इस लीला से अपने सभी ग्वाल वालों की रक्षा करते हैं। आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए चीरहरण की लीला वर्णन करने जा रहे हैं। इस लीला पे बहुत सारे लोग आक्षेप कमेंट करते रहते हैं। चीरहरण की लीला मतलब गोपियां यमुना जी के जल में स्नान कर रही है और स्नान करते समय उनके वस्त्रों को लेकर के भगवान वृक्ष पे चढ़ गए। कैसे भगवान हैं कि बताओ, महिलाएं स्नान कर रही है, उनके वस्त्र को लेकर के चले जाना, भाग जाना, ये कौन सी मर्यादा की बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक देहाती कहावत है कि कौवा कान लेकर के जा रहा है तो कौवा के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि अपने कान को देख लीजिए आप। किसी भी प्रसंग पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले, प्रश्न करने से पहले उसे पूरा पढ़ा जाए। यह जो चीरहरण की लीला हो रही है, ये चीरहरण की लीला किस महीने की लीला है? मार्गशीर्ष महीने की। और मार्गशीर्ष के महीने में यानी माघ के महीने में कितनी भयंकर ठंडी और कोहरा रहता है। पूरे माघ के महीने भर ये सभी गोपियां अपने मन में संकल्प करती है कि हम सब कात्यायनी मैया की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले प्रकाश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले से ही प्रकाश लगभग होने लगता है। उस प्रकाश को होने से पूर्व ही गोपियां यमुना जी में स्नान कर करके अपने अपने घर को चली जाती है। किस समय? सूर्योदय के आधे घंटे पहले ही ये सभी स्नान कर करके चले जाते, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। और उस समय भगवान आकर के इनके वस्त्रों को लेकर के पास कहीं एक वृक्ष पे चढ़ गए। ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि इन गोपियों को बहुत समझाने का प्रयास किए भगवान कि देखो, जल के देवता वरुण होते हैं और निर्वस्त्र होकर के चाहे पुरुष स्त्री कोई भी अगर जल में स्नान कर रहे हों तो उन्हें अपराध लगता है। कुछ न कुछ अंगवस्त्र धारण कर करके अवश्य स्नान करना चाहिए। चाहे वो कहीं पे भी आप स्नान कर रहे हो तो कहीं पे भी जल से निर्वस्त्र होकर के कभी भी नहाना नहीं चाहिए। गोपियों को बहुत समझाए लेकिन ये सब मानी नहीं। उन्हें मनाने के लिए भगवान यह लीला करते हैं। और जिस समय ये लीला कर रहे हैं उस समय इनकी अवस्था मात्र 7 वर्ष की है। 7 वर्ष के बच्चे के मन में ये सब व्यवहारिक प्रेम व्यवहार आदि का जो ज्ञान है, कौन सा भाव मन में उत्पन्न हो जाएगा? 7 वर्ष के बालक है। व्यवहारिक पक्ष में भगवान इन सभी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कहने से नहीं मान रही थी, तो इस लीला कर करके, इस लीला के माध्यम से सबको समझाते हैं कि जल में निर्वस्त्र होकर के मत स्नान किया करो। ये सभी गोपियां यमुना जी में स्नान करती है और कात्यायनी मैया के पास जाकर के उनकी विधिवत पूजा करती है और वर मांगती है कि हे मैया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आप हमें नंद नंदन को पति के रूप में दे दीजिए, स्वामी के रूप में दे दीजिए। अर्थात हमारा चाहे जिससे जो संबंध हो शारीरिक वह रहे, लेकिन मन से हमारे सारे संबंध नंद नंदन से ही हो, यही वर आप दीजिए। और इन सब की इच्छाओं को भगवान पूरा भी करते हैं। एक दिन की बात है,
जिस स्थान पे भगवान गौओं को चराने जाते थे, बछड़ों को लेकर के जाते थे, वहीं से कुछ दूरी पे पास में एक गांव था, ब्राह्मणों का गांव था। वो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण सब थे। उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो भगवान श्री नंद नंदन की अनन्य भक्ता थी। उन सब के हृदय में बहुत बड़ी यह अभिलाषा थी कि किसी प्रकार से हमें एक बार कन्हैया का दर्शन मिल जाता तो हम लोग का जीवन सफल हो जाता। उनको दर्शन देने के लिए भगवान एक लीला करते हैं। सभी ग्वाल वालों को बोले कि ऐसा है मित्र, पास में ही एक ब्राह्मण देवता लोगों का गांव है, वहां जाओ, जा करके कुछ खाने के लिए मांग लाओ उन ब्राह्मणों से। ये सभी ग्वाल वाल गए, जा करके बोले पंडित जी प्रणाम, कन्हैया को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मांगे हैं, दे दीजिए कुछ खाने के लिए। वो सब डांट फटकार के भगा दिए। भूख लगी है तो भूख लगी है, हम क्या करें, जाओ अपने घर से लेकर के आओ, भगा दिए सब। सभी ग्वाल वाल मुंह लटकाए आए। कन्हैया बोले क्या हुआ, कुछ मिला नहीं खाने को? ग्वाल वाल बोले क्यों नहीं मिला, डांट खाने को मिली। डांट करके सब भगा दिए वहां से। कन्हैया बोले किनसे तुम लोग मांगे थे? ये सभी ग्वाल वाल बोले कि हम ये ब्राह्मण देवता लोग जो थे, पंडित जी सब, उन्हीं सब से हम मांगे भोजन के लिए। बोले नहीं, उनसे नहीं मांगना, तुम लोग सीधे जाओ घर पे और द्वार पे खड़े हो करके जो उनकी पत्नियां हैं घर में, उन लोगों से मांगना खाने के लिए। ये सभी ग्वाल वाल दोबारा जब पहुंचे तब तक वे सभी आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग संकल्प लेकर के हवन पे बैठ चुके थे, हवन कर